बच्चों, आज की क्लास में हम ट्राइनोमियल्स ऑफ सेकेंड डिग्री को फैक्टराइज करना सीखेंगे। बेसिकली मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। उन टिप्स को अगर आप समझ लेते हैं तो कोई भी पॉलिनोमियल होगी ऑफ सेकेंड डिग्री जिसमें 3 टर्म्स हों, उसको आप फैक्टराइज कर पाएंगे। तो पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हों उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। जैसे ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें 3 टर्म्स हैं। ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और इनमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है 1, तो इसे कहेंगे ट्राइनोमियल ऑफ फर्स्ट डिग्री और डिग्री 1। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें भी 3 टर्म्स हैं, तो दिस इज ए ट्राइनोमियल, पर इसमें जो x की पावर है हाईएस्ट पावर है 2, सो इट बिकम्स ए ट्राइनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री। तो हम ऐसी पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना सीखेंगे, उसके जो टिप्स हैं वो समझेंगे। तो अगर मान लीजिए आपकी पॉलिनोमियल ऐसी हो जिसे आप आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, तो उन पॉलिनोमियल्स को आप वैसे फैक्टराइज करेंगे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाकर आपको पहले समझा दिया था कि आपको कैसे पता लगता है कि इस ट्राइनोमियल को हम इस आइडेंटिटी या इस आइडेंटिटी से फैक्टराइज कर सकते हैं। वो वीडियो आप देख लेना। तो मैंने उसमें आपको टिप्स भी बताए थे कि कैसे आप ये अनुमान लगाएंगे कि हम इन दोनों में से एक आइडेंटिटी को यूज कर पाएंगे फैक्टराइज करने के लिए। अब हम उन आइडेंटिटीज की बात करते हैं जो, या उन पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं जिन्हें इन आइडेंटिटी से हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हमारे पास पॉलिनोमियल है 6x² प्लस 7x प्लस 2। इसमें तीनों टर्म पॉजिटिव हैं, तो आपको लगेगा कि हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे। नो, इसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो इनको हम फैक्टराइज करते हैं बाय स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड का मतलब क्या होता है? स्प्लिट होता है मतलब 2 भाग कर देना, 3 भाग कर देना, किसी चीज को स्प्लिट कर देना। तो इसमें हम बेसिकली जो सेकेंड टर्म होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी, उसे हम स्प्लिट करेंगे। लेकिन स्प्लिट कैसे करेंगे ये हमने सीखना है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जनरल फॉर्म लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो एक जनरल फॉर्म है ट्राइनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री, जिसमें x की पावर यहां पर 2 है, इसका कोफिशिएंट है a, यहां पर x की पावर 1 है, इसका कोफिशिएंट है b, एंड c इज ए कांस्टेंट। तो स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं कि हम 2 नंबर्स पता करेंगे। कैसे 2 नंबर? एक नंबर है p और दूसरा है q, लेकिन इनमें कुछ एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? अगर इन दोनों नंबर को हम ऐड करें तो ये होना चाहिए b के बराबर। b क्या है? ये जो टर्म है जिसको हमने स्प्लिट करना है उसका कोफिशिएंट। p इंटू क्यू, इन 2 नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए? a इंटू सी। a है x² का कोफिशिएंट और c है कांस्टेंट। तो यहां पे हम जनरली क्या करते हैं, इस टर्म को हम फैक्टराइज करते हैं p और q को गैस करने के लिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। यही एग्जांपल लेते हैं, 6x² प्लस 7x प्लस 2। तो इसमें देखिए, हमने एक नंबर ढूंढना है p और दूसरा नंबर ढूंढना है q। दोनों को हम ऐड करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए? वो होना चाहिए 7 के बराबर, जो सेकंड टर्म का कोफिशिएंट है। p और q को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किसके बराबर होना चाहिए? a और c के बराबर, मतलब a और c के प्रोडक्ट के बराबर। a है यहां पर 6
C है 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 2 12। अभी कोई भी दो नंबर हमें ढूंढने हैं, जिनको ऐड करेंगे तो 7 बनना चाहिए, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनना चाहिए। अब आपने यहां से हिंट लेना है, 12 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 6 12, अर्थात 12 जो है 1 2 3 4 6 12 का मल्टीपल है। ये मैंने आपको समझाया था एक वीडियो में कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। अभी 12 कैसे बन सकता है, 12 इंटू 1 से। 12 कैसे बन सकता है, 2 इंटू 6 से। 12 कैसे बन सकता है, 3 इंटू 4 से। तो अगर हम मान लें कि P है 12 और Q है 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर तो 12 आ गया, लेकिन इनको ऐड करेंगे हम तो क्या बनेगा, 13। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारा जोड़ क्या बनना चाहिए, 7। अगर हम मानते हैं ये है 2 इंटू 6, P है 2, Q है 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया, दोनों को ऐड किया तो 8 हो गया। तो हमें 8 भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 7, तो ये भी गलत है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या बनता है, P है 3, Q है 4। ये जो हमारे 12 के फैक्टर्स थे, 1 2 3 4 6 12, वहां से हमारे ये 3 बने थे कॉम्बिनेशंस। तो अगर P 3 है, Q 4 है, तो P प्लस Q कितना होगा, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। वो करेक्ट है हमारा, यही चाहिए था हमें 7, क्योंकि B 7 है यहां पर। P इंटू Q इज 3 इंटू 4 इज 12। तो अभी आप थोड़ा सा समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। इस स्टेप को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन करने में आपको कठिनाई नहीं आएगी। मैं फिर से समझाता हूं, हमने दो नंबर ढूंढने हैं, एक नंबर है P और दूसरा है Q। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए, x के कोफिशिएंट के बराबर, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होना चाहिए a इंटू सी। ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी है कांस्टेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। पहली चीज तो ये आपने समझनी है। अभी जैसे इस क्वेश्चन में P प्लस क्यू है 7 एंड P इंटू क्यू इज 12। यहां से हम गैस करते हैं कि 12 के जो फैक्टर्स हैं उनसे कौन से दो फैक्टर हैं जिनको ऐड करने पर 7 बनेगा और जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 बनेगा। तो वैसे यहां से भी देख के आप गैस कर सकते हो कि 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 बनता है, 12 और 1 को ऐड करेंगे तो 13 बनता है, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 बनता है। तो ये हो सकता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनना ही बनना है। हमने सिर्फ एडिशन का देखना है, कौन से दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 तो बनेगा, लेकिन एडिशन में 7 बनना चाहिए। तो अभी हमें पता लग गया कि P 3 है, Q 4 है। हम ये भी कह सकते हैं कि P 4 है, Q 3 है, उससे कोई अंतर नहीं आएगा आपका। आप ये भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो। दोनों का जोड़ 7 होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। अभी हमें पता लग गया। अभी हम क्या करेंगे, इस टर्म को स्प्लिट करेंगे, ये वाली टर्म को। 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 प्लस क्या था क्वेश्चन 2। तो ये हमने पॉलिनोमियल को रीराइट किया है, हमने सिर्फ मिडल टर्म को क्या है, स्प्लिट। ओके, अभी इनमें से हम क्या करेंगे, दो दो टर्म्स की ग्रुपिंग कर देंगे। मान लीजिए एक ग्रुप ये बना देते हैं, दूसरा ग्रुप ये बना देते हैं, और उनमें देखेंगे कि क्या कॉमन फैक्टर है। 6 का हम कर सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। 6x स्क्वायर के ये फैक्टर बने 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स।
4 के क्या बने 2 इंटू 2 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स इंटू 1, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, प्लस 2 इंटू 1। हमने हर टर्म को फैक्टराइज कर दिया है। क्यों फैक्टराइज किया है? हम इनमें देखेंगे कि कॉमन टर्म्स कौन सी हैं। अभी इन दोनों में 2 और 2 एक्स और एक्स कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 2x को बाहर ले आएंगे। जब यहाँ इस टर्म में से 2 हम बाहर ले आए, x को बाहर ले आए, तो अंदर रहेगा 3 इंटू एक्स। इसके 4 फैक्टर थे, 2 फैक्टर बाहर आ गए, 2 अंदर रहे। इसके 3 फैक्टर हैं, 2x तो बाहर आ गया, अंदर रहा 2। इसके 3 फैक्टर हैं, और कॉमन फैक्टर क्या है 1 दोनों में। इसमें कॉमन फैक्टर था 2 और 2 x और x। इसमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है 1, तो 1 को जब बाहर ले आएंगे अंदर रहेगा 3x और यहां पे रहेगा 2। 2 इंटू 1 था, 1 बाहर आ गया, अंदर रहेगा 2, 1 बाहर आ गया 3x। अब ये बन गई बाइनोमियल, 2 टर्म्स हैं, इसके 2 फैक्टर हैं, इसके 2 फैक्टर हैं, लेकिन दोनों टर्म्स में एक एक फैक्टर कॉमन है। कौन सा फैक्टर कॉमन है? 3x प्लस 2। तो ये जब पूरा फैक्टर हम बाहर ले आए तो ब्रैकेट में खाली 2x बचेगा और यहां से प्लस 1 बचेगा, क्योंकि ये सारा फैक्टर हम बाहर ले आए। तो ये इसके आंसर हो गया। ठीक है, ये वो टर्म्स हैं जिसमें सभी, ये वो पॉलिनोमियल है जिसमें सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं। जब टर्म्स सभी पॉजिटिव हैं, p और q भी पॉजिटिव होगा। तो ये पहला टिप अपनी याद रखना है। क्या याद रखना है? कि पॉलिनोमियल की अगर सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं तो उसमें p एंड q नंबर जो हमने फाइंड करने हैं वो भी पॉजिटिव होंगे। जैसे यहां पर हमारा क्या नंबर निकले थे, 3 एंड 4 दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं 6x² माइनस 7x प्लस 2। अभी देखिए मिडल टर्म जो है वो माइनस है, नेगेटिव है, तो इसमें p भी नेगेटिव होगा और q भी नेगेटिव होगा। ये हिंट आपने याद रखना है। पहले पॉलिनोमियल में तीनों टर्म्स पॉजिटिव थी, p और q पॉजिटिव थे। इसमें मिडल टर्म नेगेटिव है, इसलिए p एंड q नेगेटिव होंगे। तरीका वही है, p प्लस q का आंसर होगा -7, क्योंकि इसका कोफिशिएंट है -7, और p इंटू क्यू होगा 12। 6 इंटू 2 इज 12। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मिडल टर्म को हमने नेगेटिव कर दिया। अभी 12 के क्या फैक्टर होते हैं? वही हैं 1 2 3 4 6 12। लेकिन हमें क्या चाहिए? p और q को ऐड करें तो बनना चाहिए -7। वो कैसे होगा? -3 प्लस -4। तो हमने कौन से फैक्टर लेने हैं? -3 एंड -4। यहां से हिंट लिया हमने। और p इंटू q क्या होगा? -3 इंटू -4 इज 12, क्योंकि जब दो नेगेटिव नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव होता है। तो यहां पर p बनेगा -3, q बनेगा -4। यहां पैसे भी लिख सकते हैं, p है -4, q है -3। दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। ऐसे भी कर सकते हैं आप क्वेश्चन को सॉल्व, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वही अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे। 6x² माइनस 7x प्लस 2, इसमें हम इसको स्प्लिट करेंगे। 6x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 2। इसको हमने स्प्लिट कर दिया
और दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं। अब इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे, इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे। अब थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। इन दोनों में 3x कॉमन है, तो ये 3x बाहर निकल गया तो अंदर आएगा 2x प्लस 1। यहां पर -2 जो है वो कॉमन होगा, तो अंदर आएगा 2x। हाँ, क्या हो गया, ये गड़ हो गया ना, ये माइनस है तो ये माइनस होना चाहिए। देखिए ना, ये छोटे छोटे हम मिस्टेक्स कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स जिन्हें कहते हैं। ये होना चाहिए माइनस y, क्योंकि ये माइनस टर्म है, तो -2 निकाला तो ये बन जाएगा -1। +2 था, हमने -2 को बाहर निकाला तो अंदर बचेगा -1, क्योंकि -2 इंटू -1 इज 2। तो हमने -2 को बाहर किया, अंदर -1 आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, तो अभी ये बन गई हमारी बायनॉमियल। दो टर्म्स हैं और दोनों में एक फैक्टर कॉमन है। कौन सा फैक्टर कॉमन है? 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 को हम बाहर ले आएंगे, कॉमन फैक्टर को। अंदर क्या रहेगा? इसमें 3x बचेगा, बिकॉज ये टर्म तो बाहर आ गई ब्रैकेट से, इसमें ये बाहर आ गई तो -2। तो ये हमारा आंसर बना। तो चूंकि मिडल टर्म नेगेटिव थी, दोनों में नेगेटिव आएगा। अगर आप इसको ओपन करोगे तो यही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं उस सिचुएशन में जहां पर दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, सेकंड भी और थर्ड भी। कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने किया हुआ था कोई क्वेश्चन, वो कर लेते हैं। x² - x - 2। तो इसमें a है 1, b है -1 और c है -2। ये तो सबसे पहले आप समझ लीजिए। अभी p और q को ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए? इक्वल टू b, दैट इज -1। और p एंड q को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू सी हमने बोला था, तो ये है 1 इंटू -2 इज -2। तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी -2 है और उनका सम भी -1 है। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर माइनस है, वो तभी संभव है कि एक टर्म पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो। अगर हम 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -2, या -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -2। दोनों में से एक टर्म नेगेटिव होनी चाहिए। तो हमारा मतलब है कि P होगा 1, Q होगा -2। या दूसरी ऑप्शन क्या है? ये एक ऑप्शन है, P होगा -1, Q होगा 2। लेकिन हमने सम भी देखना इन दोनों का। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है -1। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, कैसे? 1 प्लस -2 इज -1। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहां पे क्या आंसर बनेगा? 1 प्लस -2 इज -1। सॉरी, गलत कर दिया ना हमने, माइनस, ये तो वही ऐड कर दिया मैंने, दोबारा ये वाला ऐड करना था, सॉरी। -1 + 2 तो +1 बनेगा।
तो हमारा लेकिन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि दोनों का सम होना चाहिए -1। तो मतलब ये वाली ऑप्शन नहीं चल सकती, क्योंकि इसमें दोनों को ऐड करने पे हमें मिल रहा है +1। मिलना क्या चाहिए हमें, -1। तो -1 मिलता है अगर P हो 1 और Q हो -2। इस ऑप्शन से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर बनता है P is 1 एंड Q is -2। तो अभी हम इसकी इक्वेशन को स्प्लिट कर लेते हैं। x² -2x + x -2। मैं आपको पहले ट्राइनोमियल लिख के बताता हूँ। x² - x -2, ये ट्राइनोमियल थी, इसको हमने स्प्लिट किया। कैसे स्प्लिट किया, x² तो वही रहेगा, -x को हमने दो टर्म में स्प्लिट किया, एक है -2x और एक है +x। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो बनेगा -x -2। अभी इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो अंदर रहेगा x -2। इन दोनों में से 1 कॉमन निकलेगा, रहेगा x -2। तो x -2 into x + 1, बिकॉज दीज आर बाइनोमियल्स। ये दो टर्म्स हैं और दोनों दो टर्म्स के प्रोडक्ट है फैक्टर्स के। इसके दो फैक्टर हैं इस टर्म के भी दो फैक्टर्स हैं, और उनमें एक फैक्टर कॉमन है, दैट इज x -2। उसको हमने बाहर कर लिया, तो ये हमारा आंसर बना। ठीक है। तो अगर आप ये मेथड से जितने भी आप ये बुक में क्वेश्चंस हैं और इवन एग्जांपल्स हैं, उनकी आप थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो मैं ब्रीफली थोड़ा सा आपको फिर समझा देता हूं। ax² + bx + c हमारी ट्राइनोमियल है सेकेंड डिग्री की। हमें दो नंबर ढूंढने हैं P एंड Q। उन दोनों का सम जो होता है वो B के बराबर होता है, और दोनों का प्रोडक्ट होता है वो होता है A × C के बराबर, इसका और इसके प्रोडक्ट के बराबर। और हम यहाँ से गैस करते हैं कि कौन से दो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा और ऐड करने पर ये बनेगा। ये थोड़ा सा आपको कई बार गैस वर्क भी करना पड़ता है, एक दो कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे। ओके, सेकंड टिप ये है कि अगर तीनों टर्म पॉजिटिव हैं, P एंड Q पॉजिटिव होंगे। थर्ड टिप क्या है कि अगर सेकंड टर्म सिर्फ नेगेटिव है, ये वाली टर्म नेगेटिव है, तो दोनों P एंड Q नेगेटिव होंगे। थर्ड टिप क्या है कि दोनों नेगेटिव हैं या खाली C नेगेटिव है, उस केस में दोनों में से एक जो है नेगेटिव होगा, या P नेगेटिव होगा या Q नेगेटिव होगा। ओके, कब होगा दोनों में से एक नेगेटिव, जब ये दोनों टर्म सेकंड एंड थर्ड नेगेटिव हो, या सिर्फ थर्ड टर्म नेगेटिव हो। कई बार ये पॉजिटिव होगी, थर्ड नेगेटिव होगी, तभी भी आपको ध्यान रखना है कि एक नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस भी आप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो पूरा टॉपिक था ना फैक्टराइजेशन के ऊपर, इसमें जितने भी टिप्स थे मैंने आपको दे दिए हैं। आप सभी वीडियोस को अच्छे से देख लो, समझ लो। कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताओ, या कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता अपनी बुक का या कहीं भी आपने पढ़ा हो तो आप मेरे को लिख के बताओ, तो मैं आपको क्वेश्चन भी समझा दूंगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। एक बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ईजिली आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।